बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम लर्न करेंगे दैट इज डाउन साइजिंग, या इसे हम ले ऑफ भी कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डाउन साइजिंग का क्या मतलब होता है, ये क्यों की जाती है और इसकी क्या रीजंस है, और साथ में हम डाउन साइजिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी समझेंगे। ये तमाम पॉइंट्स हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो को देख सकें। तो आइए अब हम सीखते हैं डाउन साइजिंग के बारे में। फर्स्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज डाउन साइजिंग। आप जरा गौर करें, ये जो टर्म डाउन साइजिंग है, अगर मैं इसको स्लो पेस के साथ पढ़ूं तो यकीनन आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे और कभी भी इसकी डेफिनेशन को नहीं बोलेंगे। अब जैसे मैं इस टर्म को पढ़ता हूं, डाउन साइजिंग, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डाउन साइजिंग मतलब कि साइज को डाउन करना या साइज को कम करना। अब चूंकि ये टर्म ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इस्तेमाल की जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स के साइज यानी कि तादाद को कम कर देना डाउन साइजिंग कहलाता है। तो बेसिकली डाउन साइजिंग का मतलब है कि रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है डाउन साइजिंग की। क्या चीज, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन मींस के ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स की तादाद को कम करना डाउन साइजिंग कहलाता है। अब इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। डाउन साइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेटिंग मल्टीपल एम्प्लॉइज एट द सेम टाइम। मतलब कि डाउन साइजिंग एक ऐसा अमल है जिसके तहत एक कंपनी अपने बहुत सारे एम्प्लॉइज को एक ही वक्त में नौकरी से निकाल देती है। अब यहां पे एक दो एम्प्लॉइज की बात नहीं हो रही, मल्टीपल एम्प्लॉइज मींस के लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उन सबको एक ही वक्त में एक साथ ही नौकरी से फारग किया जा रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, डाउन साइजिंग। अब बहुत सारे एम्प्लॉइज को एक ही वक्त में नौकरी से निकालने की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे मेन रीजन है वो क्या है, टू सेव मनी। इसकी एग्जांपल कैसे देखिए, जैसे कोविड-19 के दिनों में बहुत सारी कंपनीज ने डाउन साइजिंग की थी। मींस कि उन्होंने अपने बहुत सारे वर्कर्स को ले ऑफ कर दिया, नौकरी से निकाल दिया, फारग कर दिया। उसकी वजह यह थी कि वो अपने खर्चे को कंट्रोल करना चाह रहे थे, क्योंकि कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कंपनीज के ऑपरेशंस नहीं चल रहे थे और कॉन्सिक्वेंटली कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा था। तो कंपनीज ने अपने खर्चात बचाने की खातिर, क्योंकि एक लार्ज अमाउंट जो है कंपनी की वो एम्प्लॉइज की सैलरी की सूरत में जा रही होती है, तो उन्होंने इस अमाउंट को बचाने के लिए, अपने खर्चों को बचाने के लिए उन्होंने एक लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन से फारग कर दिए। मींस के हम ये टर्म यूज करेंगे कि उन्होंने डाउन साइजिंग की इस सकत। अब एक चीज मैं यहां पे आपको जरा क्लैरिफाई कर दूं, वो ये कि डाउन साइजिंग और टर्मिनेशन में फर्क होता है। टर्मिनेशन की टर्म हम तब यूज करते हैं जब किसी एम्प्लॉय को उसके बुरे एक्ट की वजह से नौकरी से निकाल दिया जाए, जैसे उसने कोई फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट की हो, कोई बिहेवियरल इश्यूज हो सकते हैं, एटसेट्रा। जबकि डाउन साइजिंग में एम्प्लॉइज को उनके किसी कंडक्ट की वजह से नौकरी से नहीं निकाला जा रहा होता, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंसेस या मे भी कोई और रीजन हो सकती है, नॉर्मली वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से वो ह्यूमन रिसोर्स की तादाद में कमी करते हैं, और इसी पर्सपेक्टिव से बहुत सारे वर्कर्स को नौकरी से फारग कर दिया जाता है। अब जरा एक और डेफिनेशन को भी स्टडी कर लेते हैं। डाउन साइजिंग समटाइम्स रेफर टू एज ले ऑफ इज द प्रोसेस ऑफ कंपनीज परमानेंट रिड्यूसिंग ऑफ वर्कफोर्स बाय टर्मिनेटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। मींस के डाउन साइजिंग को अक्सर ले ऑफ के नाम से भी पुकारा जाता है। अब ले ऑफ के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए, ले ऑफ की टर्म हम तब यूज करते हैं जब आपने किसी एम्प्लॉय को टेम्परेरी फारग करना हो नौकरी से, जिस तरह डेली वेजेस के जो वर्कर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे जब आपके पास काम होता है आप उनको रख लेते हैं, और जब काम नहीं होता आप उन्हें कहते हैं यार भाई अभी हमारे पास काम नहीं है, आप कहीं और जाके काम करो, जब हमें आपकी दोबारा जरूरत पड़ेगी हम आपको दोबारा इंडक्ट कर लेंगे। तो ले ऑफ नॉर्मली क्या होता है कि शॉर्ट टर्म या टेम्परेरी नौकरी से निकालना होता है, लेकिन जब आप उसको परमानेंटली ले ऑफ कर देते हैं फिर हम कहेंगे कि डाउन साइज कर दिया, परमानेंटली नौकरी से फारग कर दिया। अब डाउन साइजिंग के बारे में जिस तरह मैंने कहा कि उसको ले ऑफ के नाम से भी पुकारा जाता है, और ये एक ऐसा अमल है जिसमें कंपनी अपने मुलाजमीन की तादाद को मुस्तकिल तौर पर कम करके उनकी जॉब को खत्म कर देती है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उसकी बहुत सारी रीजन है, कि मेनली रीजन उसकी क्या है कि कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती और वो अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, अपने खर्चात को मैनेज करने के लिए अपने ह्यूमन रिसोर्स की तादाद को कम कर देती है। तो अल्टीमेटली डाउन साइजिंग का क्या मतलब है, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उम्मीद करता हूं कि डाउन साइजिंग का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डाउन साइजिंग। इसमें सबसे पहले हम एडवांटेजेस ऑफ डाउन साइजिंग को डिस्कस करेंगे।
देखिए, डाउन साइजिंग कभी भी वर्कर्स या एम्प्लॉइज के लिए फ्रूटफुल नहीं होती, क्योंकि उनकी तो जॉब जो हो रही होती है। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को होता है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कॉस्ट सेविंग। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा तादाद में अपने एम्प्लॉइज को नौकरी से फारिग कर देती है, तो एक मेजर चंक ऑफ अमाउंट जो सैलरी की मद में जा रहा होता है उसकी बचत हो जाती है। फिर इसी तरह से जो उन एम्प्लॉइज को दीगर बेनिफिट मिल रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही हैं, लीव इनकैशमेंट्स होती हैं, तो वो भी अमाउंट बच जाती है। इसी तरह से उनकी ट्रेनिंग के अखराजात वो भी नहीं होते, वो पैसे भी बच जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की लेबर कॉस्ट कम हो जाती है। फिर इसी तरह से ओवरहेड एक्सपेंस कम हो जाते हैं। जैसे कम एम्प्लॉइज होंगे तो ऑफिस स्पेस रिक्वायरमेंट कम होगी। इसी तरह से दीगर यूटिलिटीज और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। तो फिर इस तरह की कॉस्ट सेविंग से ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाती है। नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस। अक्सर जो लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनमें हायरार्की के मल्टीपल लेवल्स होते हैं, जिससे अक्सर प्रोडक्टिविटी कंप्रोमाइज हो जाती है। प्रोसेसेस या ऑपरेशंस में अननेसेसरी डिलेज या बॉटलनेक्स पैदा होते हैं। तो लिहाजा डाउन साइजिंग का एक बड़ा फायदा यह भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर लेती हैं, और ह्यूमन रिसोर्स की तादाद कम होने से जो अननेसेसरी लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, और इस तरह से जो डिसीजन मेकिंग बॉटलनेक्स हैं वो भी कम से कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए, जब डाउन साइजिंग से हायरार्की के लेवल्स कम होंगे तो इससे कम्युनिकेशन और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा हायरार्की की वजह से लोग प्रॉपर तरीके से आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को मुतासर करते हैं। अब जब डाउन साइजिंग की वजह से साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम होता है, तो इसका फायदा यह होता है कि क्विक और डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है बिटवीन एम्प्लॉइज और डिसीजन मेकर के दरमियान। नेक्स्ट है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, और लेबर फोर्स को भी हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेज के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अब जब डाउन साइजिंग की वजह से एम्प्लॉइज की तादाद में नुमाया कमी वाक़ होती है, तो उसका फायदा यह होता है कि बाकी जो एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं उनके लिए लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना कदरे आसान हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। एक बात यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा उन लोगों को डाउन साइजिंग के जरिए निकाल देती है जिनकी स्किल्स या तो आउटडेटेड होती हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिव नहीं होते। अब जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में रह जाते हैं वो अमूमन टैलेंटेड होते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है नौकरी से फारिग नहीं किया गया होता। अब यही लिमिटेड लोग एक टीम वर्क की सूरत में काम करते हैं, और फिर कम तादाद होने की वजह से अननेसेसरी हायरार्किकल टियर्स नहीं होते, और वर्कर्स का अपने जो है मैनेजर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है। उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि वो अपने मैनेजर्स के साथ अपने आइडियाज शेयर करते हैं, और वहीं पे इनोवेशन और क्रिएटिविटी पैदा होती है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है रीवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। देखिए, जब ऑर्गेनाइजेशन डाउन साइजिंग करती है तो उससे पहले वो अपने बिजनेस को रीवैल्यूएट करती हैं कि कौन से ऑपरेशंस अननेसेसरी हैं ताकि उनको खत्म कर दिया जाए, और इसी तरह से कौन से वर्कर्स प्रोडक्टिव नहीं हैं उनको भी डाउन साइजिंग के जरिए नौकरी से फारिग कर दिया जाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजेबल साइज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हो, और उसी पर तवज्जो जो है वो दी जाए, ताकि इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ डाउन साइजिंग। देखिए, जहां डाउन साइजिंग के फायदे हो सकते हैं वहां साथ साथ उसके नुकसानात भी होते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है जॉब इनसिक्योरिटी। ये डाउन साइजिंग का सबसे प्रोमिनेंट डिसएडवांटेज है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के मोरल पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। क्योंकि जो एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में रह जाते हैं उनको ये लगता है कि उनकी जॉब सिक्योर नहीं है, उन्हें भी किसी वक्त नौकरी से फारिग किया जा सकता है, जिससे एम्प्लॉइज डीमोटिवेट हो जाते हैं, और उनका अपने काम में जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी कम हो जाती है, और अल्टीमेटली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी वो कम हो जाती है। इवन ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क कल्चर है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। देखिए, जब एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज को नौकरी से फारिग कर दिया जाता है, खासतौर पर वो लोग जिन्होंने 10 से 15 साल उस ऑर्गेनाइजेशन में गुजारे हैं, तो उन लोगों का तजर्बा और काम का नॉलेज उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट की मानद होता है। लेकिन डाउन साइजिंग की वजह से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड वर्कर से महरूम हो जाती है, और इन तजर्बाकार एम्प्लॉइज की जाने की वजह से जो आपका जूनियर स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग और मेंटोरिंग वो भी इफेक्ट होती है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड वर्कलोड। डाउन साइजिंग की वजह से जो रिमेनिंग एम्प्लॉइज रह जाते हैं उनके ऊपर काम का बोझ बढ़ जाता है, और अमूमन जो उनके डिपार्टेड कुलीग्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रिमेनिंग एम्प्लॉइज को दे दी जाती हैं। इन एडिशन टू ऑन ड्यूटीज उन्हें परफॉर्म करना पड़ता है,
जिसका नतीजा एंजाइटी और वर्क लाइफ इम्बैलेंस की सूरत में आता है। और फाइनली जो रिमेनिंग एम्प्लॉइज होते हैं वो जॉब से डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं और वो भी जल्द उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ जाते हैं। अल्टीमेटली क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कस्टमर एंड स्टेक होल्डर कंसर्न। देखिए डाउनसाइजिंग कस्टमर सर्विस और सेटिस्फैक्शन दोनों को मुतासर करती है, क्योंकि स्टाफ के कम होने की वजह से आपका रिस्पांस टाइम बढ़ जाता है, आपकी सर्विस क्वालिटी कम हो जाती है, जो कस्टमर की लॉयल्टी और ऑर्गेनाइजेशन की रिप्यूट को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। देखिए जैसे ही इंप्लॉइज को नौकरी से निकाला जाता है तो उनके जाते ही नॉलेज ऑफ पास्ट प्रोजेक्ट्स, कस्टमर रिलेशनशिप और खास तौर पर कंपनी हिस्ट्री उसका भी लॉस हो जाता है। और इसका लॉस का जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली डिसीजन मेकिंग और उसकी कंटिन्यूटी पर होता है, कि जो नए लोग आते हैं उनको पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री का पता ही नहीं होता। नतीजा क्या निकलता है कि वो कोई इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं होती फिर उनकी। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन रीबिल्डिंग। देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंसिस को कंट्रोल करने के लिए या फाइनेंशियल हार्डशिप्स की वजह से डाउनसाइजिंग करती है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में ग्रो करने की जरूरत पेश आती है तब रीबिल्डिंग उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए चैलेंज बन जाता है, क्योंकि कंपनी की रिप्यूट की वजह से कोई भी स्किल्ड वर्कर उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आता, क्योंकि उसके दिल में ये ख्याल आता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब सिक्योरिटी तो है नहीं। नतीजा क्या होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को जो टॉप टैलेंट हायर करना है उसमें काफी मुश्किलात आती हैं। फिर नतीजा क्या होगा कि फिर वो बहुत ज्यादा हायर रेम्यूनरेशन पर लोगों को हायर करते हैं, जो अमूमन आप मार्केट से ज्यादा पे करते हैं, और एक किस्म का फाइनेंशियल बर्डन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बर्दाश्त करती है। फाइनली अब हम बात करते हैं रीजंस ऑफ डाउनसाइजिंग की, यानी कि डाउनसाइजिंग क्यों की जाती है। देखिए डाउनसाइजिंग की सबसे मेन रीजन होती है ऑर्गेनाइजेशन की वीक फाइनेंशियल हेल्थ। मींस कि ऑर्गेनाइजेशन की अगर पुअर इकोनॉमिक कंडीशन है ना, तो वो अपने खर्चात को कंट्रोल करने के लिए अपनी ह्यूमन रिसोर्स में कमी कर देती है, क्योंकि सैलरी की मद में एक मेजर अमाउंट खर्च हो रही होती है। और जब आप एक लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन से फारग कर देते हैं तो उनकी सैलरीज के जो पैसे होते हैं वो अब आपके पास बच जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द वीडियो में एग्जांपल दी थी कि कोविड-19 के दिनों में खासतौर पे हमारे एशियन कंट्रीज में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया था, क्योंकि उनके एक्सपेंडिचर जो है, उनके अखराजात जो है वो पूरे नहीं हो रहे थे, और कोविड की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन के पास रेवेन्यू जनरेट नहीं होता था, तो फिर वो कहां से उन लोगों को तनख्वाह देते। तो अपनी पूरी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से उन्होंने वर्कर्स की जो है वो डाउनसाइजिंग की। नेक्स्ट है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस ऑफ टू कंपनीज। देखिए जब दो कंपनीज का आपस में मर्जर एंड एक्विजिशंस होता है तो तब ऑर्गेनाइजेशन अपने ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रक्चर को देखती हैं, और वो पोजीशन जो डुप्लीकेट हो या ओवरलैप कर रही हो उन पोजीशन को एलिमिनेट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल दोनों ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट था। अब जब इनका आपस में मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हुआ तो अब दोनों ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या दो जीएमएचआर तो नहीं रखे जाएंगे, तो एक पोजीशन को अबॉलिश करके किसी एक जीएमएचआर को जो है वो रखा जाता है और दूसरे को फारग कर दिया जाता है, और ये इसलिए किया जाता है ताकि कॉस्ट सेविंग हो या एफिशिएंसी बढ़े। नेक्स्ट है प्रोडक्ट रिडक्शन। जब कोई कंपनी अपनी कोई प्रोडक्ट जिसकी कोई सेल ना हो रही हो या उस प्रोडक्ट का डिक्लाइन हो गया हो या वो कंपनी अपनी उस प्रोडक्ट को बंद कर देती है, तो ऐसे में उस प्रोडक्ट से जुड़े हुए जो एचआर डिवीजन है या जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको भी नौकरी से फारग कर दिया जाता है। या फिर उम्मीद सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि कौन सी ह्यूमन रिसोर्स है जिनको हम किसी और डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम लोगों को तो नहीं एडजस्ट किया जा सकता, तो मेजॉरिटी जो है वो फिर नौकरी से उनको फारग कर दिया जाता है। सेम काम को सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन भी करती है, वो भी अगर अपना कोई ऑपरेशन बंद कर रही है तो उससे जुड़े हुए ह्यूमन रिसोर्स को वो भी निकाल देती हैं, क्योंकि उनको रिटेन करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एक फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस। देखिए जब कोई कंपनी अपने हायरार्किकल स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन करती है तो ऐसी बहुत सारी अननेसेसरी पोजीशंस को भी खत्म कर देती है और अपने ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर देती है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम या सेल्फ सर्विस एचआर पोर्टल वगैरह, तो जिससे होता क्या है कि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो हैं वो ऑटोमेट हो जाते हैं, और जिसका नतीजा ये निकलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स की नीड कम हो जाती है टू हैंडल रूटीन टास्क, जैसे पेरोल हो गया, बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या टाइम कीपिंग हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं कि मैंने जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया तो हमारे बहुत सारे ऐसे टास्क थे जो ऑटोमेट हो गए और हमें वहां पे ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यस, एक चीज मैंने जरूर इस चीज का ख्याल रखा कि मैंने लोगों को उनकी डाउनसाइजिंग नहीं की, हमने मैक्सिमम लोगों को एडजस्ट किया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, या आप दूसरे लफ्जों में कह लीजिए कि ऑलमोस्ट हमने तमाम
जो थे वर्कर्स जो थे जिनकी अब हमें जरूरत नहीं थी, उनको हमने दूसरे डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर लिया विद दिस बिलीव कि यार कोशिश करते हैं कि किसी की जॉब ना जाए। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से ह्यूमन सोर्स की नीड जो है वो कम हो जाती है, आपके सिस्टम, आपके प्रोसेसेस जो है वो ऑटोमेट हो जाते हैं। फाइनली मैं एक बात आपसे लाजमी शेयर करूंगा। देखिए, डाउन साइजिंग एक मुश्किल अमल है, क्योंकि इस अमल के असरात एम्प्लॉइज और उनकी फैमिलीज पर पड़ते हैं, क्योंकि उनकी तो जॉब जा रही होती है। तो अगर यू बीइंग एज अ कंपनी, या अगर आप ह्यूमन सोर्स मैनेजर हैं, या आप कोई एक ऐसे डिसीजन मेकर हैं जिसने डाउन साइजिंग का फैसला करना है, तो मेरी आपसे एडवाइस और रिक्वेस्ट है कि ये काम आपने बड़ी जिम्मेदारी और इंसाफ से करना है, ताकि नुकसान जो है वो कम से कम हो। सो दैट्स ऑल अबाउट डाउन साइजिंग। उम्मीद करता हूं कि आज आपने डाउन साइजिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया होगा। हमारी वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।